स्थान पे जैसे गाँवों के जो लोग आए, आधे से ज़्यादा देखा जाए तो मास्क लगाया नहीं है, कुछ लोगों ने मास्क लगाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगाया है। साथ साथ मैंने ये भी देखा है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको सही तरीके से फॉलो करके और इसको रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, क्या आपको लगता है पंचायती चुनाव में कांग्रेस का परचम लहरा सकता है? प्रधान और प्रमुख जो है कांग्रेस के बनेंगे और गाँव की सरकार को और सशक्त और मजबूत करने का हम काम करेंगे। क्या लगता नहीं कि प्रशासन लूज हो रहा है? जैसे आपने अपने निवास स्थान पर नोखा में जो मीटिंग रखी, क्या उद्देश्य से रखी है? क्या आपका मकसद निकाय चुनाव को लेकर ही है? मीटिंग क्योंकि अभी पंचायत राज के इलेक्शन है, प्रधान और प्रमुख के इलेक्शन बाकी थे और उसकी तारीख तय हो गई है। आगामी 23 तारीख को चुनाव की तारीख है। उससे पहले हम लोग आपस में बैठकर और हमारे ग्रामीण इलाके के जो वार्ड हैं उन वार्डों के सारे बैठकर और ये तय करेंगे कि हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। ये आज कैंडिडेट तय करने का जो है हमने एक मीटिंग रखी, उसमें जल्दी जल्दी कैंडिडेट तय करके और कांग्रेस स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को आगे लाकर और प्रधान और प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने, उसी सोच के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है पंचायती चुनाव में कांग्रेस का परचम लहरा सकता है? बिल्कुल। आपको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने पीछे भी देखा होगा कि हर वक्त जो है कांग्रेस का तिरंगा झंडा जो है उस ग्रामीण के चौपाल में हमेशा लहराने का काम उन ग्रामीणों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे हर मजबूत उस कड़ी ने जो है काम किया है। अभी भी आने वाले समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा और गाँव की सरकार में हमेशा हमारा परचम लहराया है जनता ने और आने वाले समय के अंदर भी पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। प्रधान और प्रमुख जो है कांग्रेस के बनेंगे और गाँव की सरकार को और सशक्त और मजबूत करने का हम काम करेंगे। सर, अगर नोखा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आज के टाइम में देखा जाए क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है कि रात के टाइम 8 बजे बाद निकलना नामुमकिन जैसा हो गया। नशे की लत वाले बाहर घूम रहे हैं और उस टाइम में देखा जाता है लूट की ज़्यादा घटना घट रही है। क्या लगता नहीं कि प्रशासन लूज हो रहा है? तो ऐसा है कि प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन की बात करो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, पूरे इस मामले के अंदर सख्त है। सरकार हमारा एक सख्त कदम उठा के और प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत रहे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इसके बारे में हम पूरे चिंतित हैं और पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। जिस तरीके से घटनाएं जो घटित हो रही है उस घटनाओं पे जो हम खुद चिंतित हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सशक्त और मजबूत हो और सरकार इसमें पूरे मुस्तैद तरीके से लगी हुई है और हम भी जो है पूरे मुस्तैद तरीके से लगे हुए हैं कि आने वाले समय के अंदर जो घटनाएं घट रही है, जो अपराधी जिस तरीके से पनप रहे हैं, उनको रोक कर और उनको एक कड़ा कदम उठाकर और उसको रोक कर आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसी व्यवस्था हम करें। जैसे कि 14 तारीख को दीपावली आ रही है, दीपावली को देखते हुए इस तरह में ज़्यादा हो रहा है और दीपावली को देखते हुए नोखा विधानसभा क्षेत्र को आप क्या कहना चाहोगे, जनता को क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले क्योंकि दीपावली जो त्यौहार है ये बहुत ही शुभ त्यौहार है और इस दीपावली के शुभ त्यौहार पर मैं मेरी ओर से पूरे नोखा वासियों को, पूरे बीकानेर ज़िले के और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा और परमपिता परमेश्वर से ये कामना करूँगा कि ये त्यौहार जो है हमें खुशियाँ लेकर आता है और हम आपस में गले मिलें, आपस में एक दूसरे के सहयोग में जो है हम खड़े रहें और एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म भी बनता है और हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये बात है। तो इस त्यौहार के अंदर बहुत सुख शांति से जो है लोग रहे। उसमें मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी के अंदर जिस तरीके से अभी हमारी सरकार ने जो है जो पटाखे हैं उस पे फोड़ने पे बैन लगाया है, तो हमें देखना है कि बारूद फोड़ना जो है ये गलत होगा क्योंकि इस कोरोना की महामारी के अंदर ये वायरस ज़्यादा फैलेगा, आम आदमी को तकलीफ़ होगी। तो उससे निजात दिलाने के लिए हमें इसमें बहुत ही एक अच्छे सोच के साथ में सरकार की दी हुई गाइडलाइन के अनुरूप अपने को काम करना है और इन पटाखों से अपन दूर रह के जो बारूद जो एक तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और एक बीमारी के एक बहुत बड़ा इस बीमारी के माहौल के अंदर और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें इससे दूर रहना है और सरकार की दी हुई गाइडलाइन को सही तरीके से उसकी पालना करनी है और अपने आप को। सर, कोरोना महामारी को देख के आपके उद्देश्य क्या है? जैसे कि मैंने देखा है आपके जो निवास स्थान पे जैसे गाँवों के जो लोग आए, आधे से ज़्यादा देखा जाए तो मास्क लगाया नहीं है, कुछ लोगों ने मास्क लगाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगाया है। साथ साथ मैंने ये भी देखा है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है और कोरोना को लेकर आप जनता को क्या कहना चाहते हो और आपके समर्थकों को क्या कहना चाहोगे? हमने जो है इस कोरोना की महामारी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। उस जागरूकता अभियान के तहत हम एक एक आदमी को टच कर रहे हैं और उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं
कि हमारा जो इस कोरोना की महामारी को रोकने के लिए, इसके बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें बार बार जो है हाथों को सैनिटाइज करना है, हमें मास्क लगा के रखना है। यही जो बचाव जो है वही इसका इलाज है। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम जागरूकता अभियान हमारा तेज़ी से चल रहा है, हर आदमी जागरूक होगा और इसको सही तरीके से फॉलो करके और इसको रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी इस कोरोना की महामारी को हरा कर ही दम लेंगे। सर, स्कूलों को लेकर आपके क्या विचार है? जैसे कि स्कूलें 16 तारीख को राज्य सरकार ने आदेश दिया है, खुल रही है, लेकिन अलग अलग शर्तों पे खुल रही है, फिर भी निजी स्कूलों ने जो धरने दे रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, बताइए सर। स्कूलों का सबसे पहले जो है ना जीवन है, आदमी का जीवन। जब ये कोरोना की महामारी की रोकथाम के लिए कुछ होगा, ये कम होगा, उसके बाद में स्कूलें भी खुलेगी, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। वैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी हमने जो ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू की है, तो जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था भी होगी कि स्कूलें सुचारू रूप से चले। और इस बीमारी को रोकना ज़रूरी है, इसको जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए हमें ये चीज़ें कई जो है उसको देखकर और सही तरीके से अपने को किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, उस सोच के अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जो है ना सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल होगी। नोखा की जनता को सर आपकी तरफ से कोई संदेश, सुविचार आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं नोखा की जनता को इस बहुत ही शुभ त्यौहार दीपावली के अवसर पर मैं आपको बहुत ही पूरे नोखावासियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आम आदमी को यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना की जो महामारी है, उस महामारी को हराने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक अच्छे सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। उसमें जो हमारे सरकार के द्वारा दी हुई जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को सही तरीके से हमें निभाना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और मास्क सबसे ज़रूरी ज़्यादा है कि मास्क लगाना है, तभी हम इसको हरा सकते हैं। तो इस कोरोना को हराने के लिए हमें एकजुटता से काम करना पड़ेगा, इसमें हमें सजग रहना पड़ेगा। और इस आने वाले त्यौहार के मौके पर मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूं कि हम सब के लिए अच्छा त्यौहार हो, हम सब आपस में भाईचारे के हिसाब से रहें, क्योंकि ये भाईचारे का त्यौहार है और इस भाईचारे के हिसाब से हमें आगे आने वाले समय के अंदर एकता और संगठन और मजबूत तरीके से हमें साथ रहकर गले से गला मिलकर हमें आगे बढ़ना है और नोखा के विकास के लिए हमें पूरी मेहनत और कोशिश करनी है। एक अच्छे सोच का निर्माण हमें करना है। इसी भावना के तहत मैं दोबारा सभी नौकावासियों को मेरी ओर से बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसे कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी से हम बात की थी, उनके विचार जाने थे, किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जो बताएं। यहाँ का माहौल देख आप क्या लगता है, यहाँ के कोरोना की जो गाइडलाइन की पालना हो रही है या यहाँ सोशल डिस्टेंस किस प्रकार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, मास्क का कितना उपयोग दिखाई दे रहा है, वो भी आप देख के कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जो इन्होंने बताया निकाय चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा और कितने % आपको लगता है कांग्रेस का परचम लहरा सकता है, वो भी कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।